मुझे यहाँ आपातकालीन चिकित्सा दल चाहिए और मुझे चाहिए कि 94 आगे बढ़े और उसे ले आए, 57 पर जाएं और दूसरे व्यक्ति को ढूंढें। हेलो। दो बेहोश लोग फर्श पर पड़े हैं और खून बह रहा है। फ्लोरिडा का एक आरवी पार्क एक भयानक दोहरी हत्याकांड का घटनास्थल बन जाता है और संदिग्ध हत्यारा कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम सब ने सुना। मैंने नहीं, रुको, बचाओ जैसी चीखें सुनी। फिर कुछ देर मैंने कुछ नहीं सुना, इसलिए हम सब पता करने इधर आए कि क्या हो रहा था। और फिर मैंने फिर से मदद करो सुना। उस समय मैंने पीछे मुड़कर 911 पर कॉल करना शुरू कर दिया। वहीं रुक जाओ। जासूसों को जल्द पता चलता है कि सारे सबूत एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। मुझे सच में डर था कि ऐसा होगा और उसे भी इसका पता था। ये इनसाइड द क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिन्नर हूँ। एक महिला और उसका मंगेतर अपने घर के अंदर हत्या के शिकार पाए जाते हैं, जिससे जांच में उनके परिवार का हिंसक और अंधकारमय इतिहास उजागर होता है, जो घातक अंजाम तक पहुंचता है। आज 10 नवंबर 2023 है। हम ब्रैडेंटन, फ्लोरिडा में हैं। उस दिन 911 पर कई कॉल्स आईं। एक स्थानीय आरवी पार्क में कुछ भयानक हो रहा है। देखिए, हमारे पास एक महिला है जो घर के अंदर है। मुझे लगता है उसे पीटा जा रहा है। वो चिल्ला रही है, मदद करो, रुको, नहीं, मदद करो। इसलिए मैं मदद के लिए कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, घरेलू विवाद जैसी स्थिति है। मैं इसे अपने पास रख रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैं हूँ। ठीक है। ये घटना कितने मिनट पहले हुई थी? 1 मिनट के अंदर। ठीक है, क्या आप अभी उस जगह पर हैं? हाँ मैडम। ठीक है। क्या किसी के पास हथियार है? अगर नहीं पता तो ठीक है। मुझे ये नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि पहले भी उनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है और वो अंदर से चिल्ला रही है मदद करो वगैरह, और आप सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी भी सिर्फ जुबानी बहस है। मारपीट हो रही है क्योंकि अंदर धक्का मुक्की और चीजें पटकने की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने ये जानकारी पहले ही शेरिफ के कार्यालय को भेज दी है। इससे उनकी प्रतिक्रिया में कोई देरी नहीं हो रही है। मुझे संदिग्ध का विवरण चाहिए। क्या वो गोरा, काला या हिस्पैनिक है? वो गोरा है। वो खुद को काउबॉय कहता है। असली नाम मुझे नहीं पता। ठीक है। उसका नाम वो मैं कहूँगा। काउबॉय की उम्र कितनी है? मैं कहूँगा वो 50 के आखिर में होंगे। ठीक है, और उसका नाम पैटी है। और उसकी उम्र भी शायद इतनी ही होगी, लेकिन ठीक है। क्या आप या कोई और अभी खतरे में है? नहीं मैडम, ठीक है। क्या वहाँ कोई बच्चा मौजूद है? मेरी जानकारी में नहीं। रुको, वो अभी घर से बाहर आ रहा है। खुद को खतरे में मत डालो। नहीं, हम सड़क पर थोड़ी दूर हैं, पर वो है। वो अभी घर से निकला है। और जब वो बाहर आया है तो उसने किस रंग की शर्ट और पैंट पहनी है? उसने चारकोल ग्रे रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहनी है। मैंने देखा कि एक आदमी सड़क की तरफ भागा और मैंने देखा कि एक आदमी बाहर आ रहा है। हमसे करीब 4 कैंपर्स आगे से वो आदमी आ रहा था और उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था। बगल के कैंप से एक आदमी आया और बोला, क्या तुमने उधर वाले आदमी को देखा? महान झगड़ा हुआ है और खून फैला है। मेरे पति बाहर आए, आदमी से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता। बाथरूम जाने के लिए। माफ कीजिए, क्या कहा? मुझे माफ करिए। माफ कीजिए, मैंने आपको सुना नहीं। ये घटना कितने मिनट पहले हुई थी? बस आपको कॉल करने से ठीक पहले। तो ये क्या 2 मिनट पहले हुआ? क्या आप अभी उस जगह पे हैं? हाँ मैं हूँ, हाँ मैं यहीं रहती हूँ, तो मैं अपने घर पर ही हूँ, लेकिन ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे रख दूं? मुझे बिल्कुल पता नहीं। कोई बात नहीं। इसमें कितने लोग शामिल थे? मुझे नहीं पता। क्या आप लोगों को पता है कि कौन लड़ रहा था या कितने लोग थे? क्या किसी को मेडिकल मदद चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं 911 से बात कर रही हूँ। उस आदमी का नाम काउबॉय है। क्या किसी को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है? चिकित्सकीय सहायता चाहिए? हमें नहीं पता या नहीं। अभी संदिग्ध कहाँ है?
एक मेरा ख्याल है सड़क की तरफ चला गया और दूसरा मुझे लगता है अभी भी अपने घर पर ही होगा, मुझे नहीं पता। मैं अपनी बरामदे पे हूँ तो ठीक है, वो आदमी जो चला गया वो किस तरफ गया था? अच्छा, वो आदमी किस दिशा में गया था? नीचे और सड़क पर। उन्होंने कहा कि वो पार्क में टहल रहा है। ठीक है, वहाँ पुलिसकर्मी पहुँच रहे हैं। धन्यवाद सर। मुझे नहीं पता अंदर जो महिला है उसकी हालत कैसी है। ठीक है, वे सबसे पहले वहीं जाएंगे। वहाँ 2 लोग हैं, तो उनमें से एक देखेगा कि क्या वे उस आदमी को ढूंढ सकते हैं और दूसरा घर जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह महिला ठीक है। जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने कॉल करने वालों में से एक से संपर्क किया। वो मदद के लिए चिल्लाई। आदमी बाहर आकर पटियों पर रखा डिब्बा उठाकर चला गया। ठीक है, मेरी साथी अभी वहाँ उसके साथ है। उसका नाम क्या है? मैं। अधिकारी घर में घुसता है। दृश्य की भयावहता के कारण बॉडी कैम वीडियो का हिस्सा हटा है, लेकिन अधिकारी की प्रतिक्रिया सुनाई देती है। मैम, मुझे अपने स्थान पर एम्बुलेंस की जरूरत है। मुझे 94 को आगे बढ़कर उसे ले आने के लिए भेजना है। 57 पे जाओ और दूसरे व्यक्ति को ढूंढो। हेलो? 2 बेहोश लोग फर्श पर खून बहा रहे हैं। 104 नमस्ते मैम। मैम, ग्यारह 31। यहाँ मेरे दोनों लोग बेहोश हैं और पूरी तरह अचेत हैं। वो एक गोरे पुरुष हैं, पूरी दाढ़ी है, उसने काली शर्ट पहनी है, खाकी। ऐसा लग रहा है कि उनके गले काट दिए गए हैं। उनके गले काट दिए गए हैं। क्या कोई घेराबंदी कर सकता है? अधिकारियों के अनुसार एक पुरुष और महिला घर की फर्श पर पड़े थे और उनका बहुत खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के गले रेते गए थे। महिला दरवाजे के पास थी। ज्यादा दूर नहीं, रसोई में सिंक में बहते पानी के नीचे एक चाकू मिला। जैसे ही मैं कमरे के बीच में दाखिल हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कोई संदिग्ध नहीं है। पुलिस ने पीड़ित पैट्रिशिया 62 और उनके मंगेतर सीन हैरिसन सीनियर 55 की पहचान की है। पहले 911 पर कॉल करने वालों को लगा था कि हमले में सीन शामिल हो सकता है, लेकिन अब पुलिस उस व्यक्ति पर ध्यान दे रही है जिसे गवाहों ने घर से निकलते देखा। क्या वो यहाँ सुरक्षा गार्ड था? नहीं। मैंने उसे सड़क पर आगे देखा था और मैं उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी। तुम जानते थे कि मैं... वो कौन था? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। अधिकारी घटनास्थल पर आने से पहले सड़क पर संदिग्ध से मिली थी, लेकिन वो भाग गया। मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम ठीक हो। अरे रुको, बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। रुको, संदिग्ध के साथ हूँ। वह खून बहा रहा है, उसे रोको। वे गोली चला रहे हैं। मेरा मतलब है तुम्हें बताऊं। बस जल्दी से आकर मुझसे बात करो, समझे? अरे सिरी, स्पीकर पे कॉल करो। स्पीकर पे मेलिसा को कॉल कर रही हूँ। क्या तुम्हें वो स्किज़ोफ्रेनिक लड़का याद है जिससे हमने सुबह निपटे थे? ठीक है, मैं 14वीं से 57वीं स्टेज की तरफ आ रहा हूँ तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अगर मैं उसे देखूं तो उसे रोक दूंगा। ठीक है, उसकी दाढ़ी लंबी है, भूरे खाकी पैंट और काली शर्ट पहने हैं। अधिकारी के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब वो इस संदिग्ध से निपट रही हैं और अब वो चीजों को जोड़कर समझने लगी हैं। मैं जा रही हूँ। ग्रैंड को लगता है ये उसकी माँ का घर है। मैं उसकी जानकारी निकालने जा रही हूँ।
85 क्या तुम्हें ऑटो जोन पर होना चाहिए था? ये पहले ही क्लियर हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। दूसरा, कार के साइड में। मैं फोन करने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वहाँ बहुत गर्मी है। मैं पहाड़ों में संदिग्धों को पकड़ने जा रही हूँ। हाँ, चलो सुनिश्चित कर लेते हैं। हाँ हाँ, वहाँ कोई नहीं है। जिस चाकू का इस्तेमाल हुआ था वो सिंक में है। वो चाकू पर लगे खाने के बचे हुए हिस्से धो रहा था। उनके लिए ये ठग कौन है? मुझे लगता है कि वही संदिग्ध है। जल्दी से उसकी फोटो दिखाओ। संदिग्ध 36 वर्षीय मतीजक है जो पैट्रिशिया का वयस्क बेटा और पड़ोसियों को भी ज्ञात है। उसके खिलाफ निषेधाज्ञा है। मेरी जानकारी में उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। बस इतना ही मुझे पता है। समय तेजी से बीत रहा है क्योंकि पुलिस आसपास के इलाके में थॉमस के किसी भी सुराग की तलाश कर रही है। आखिरकार एक अधिकारी उसे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हुए देखता है। वहीं रुक जाओ। विलियम 21, वो 57 के पास अपार्टमेंट्स की दूसरी मंजिल पर है। मैंने किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी अभी वापस पहली मंजिल पर चला गया है। क्या आपने देखा कि वो किस दिशा में भागा? नहीं। मैंने उसे दूसरी मंजिल पर देखा था, लेकिन वो वापस नीचे आ गया, सिर्फ 21 में। मुझे बताया गया कि वो शायद मिनी मार्ट के पीछे पश्चिम की ओर भागा है, जो 14वीं और 57वीं के पास प्लाजा के करीब है। इसी दौरान एक और अधिकारी वहां तलाश में मदद करता है। मैंने उसे आखिरी बार वहीं देखा था जहां आपने उसे आखिरी बार देखा था। हाँ। ठीक है। Unit 10 jsme čím kanál to radbara a se na tím si v vášem projeru Parvant komplex. Ekran to ať kontaj. Tu chodí bez divána. अगर आप सिर्फ जानना चाहते हैं तो मेरे लिए उसे ठीक कर दो। वो साइड पे या थोड़ा आगे रहेगा। क्या पानी के पास हालेस 1121। सूचना मिली थी 57वीं एवेन्यू वेस्ट के साउथ साइड पर ऑटो जोन के पास। क्या आपने वो 1000 देखा? BMW में जो आदमी है वो अभी अभी अंदर आया है। ठीक है। चौहत्तर ऑफ 1097, एक गोरा आदमी, पूरी दाढ़ी, काली शर्ट, खाकी पैंट। सूचना मिलती है कि संदिग्ध ऑटो जोन के पास देखा गया, जिससे कई अधिकारी वहां दौड़ते हैं। क्या स्टोर में कोई गोरा आदमी खाकी पैंट में है? नहीं। हे भगवान। हाँ, खाकी पैंट पहने हुए। हम अपार्टमेंट्स के पीछे हैं। हमने उसके बारे में पहले ही सोचा था। पीछे? हाँ। कब हुआ? लगभग 5 मिनट पहले। यही पीछे वाली इस बार के पास। हाँ, बस इसमें। हाँ, वही सफेद जो वहाँ है। समस्या टूटी बार के पास है।
वो फिर जंगल चला गया। ठीक है, देन सुनो, सामने की ओर वापस जाओ। वो अपार्टमेंट्स के पास भूरे बार से आया, ऑटो जोन के सामने आओ। पुलिस ऑटो जोन में तलाश कर रही है, तभी एक अधिकारी पुलिस की गाड़ी से उसे देखता है। मुझे लगता है हमने उसे चलते हुए देख लिया है। सामने अलविदा कहो। मैं उसे प्यार करता हूँ। हम आ गए। ठीक है, हेड ब्लॉक 104, आप आराम से हैं? इसे मेरे लिए रख दे दोस्त। मेरे जूते छूने हैं, हट जाओ। कुछ कमेंट्स डालो, अब देखना है हम तैयार हैं या नहीं। उसका थॉमस मैटी को पुलिस स्टेशन लाकर तुरंत पूछताछ कक्ष में रखा जाता है। ठीक है, तो थॉमस, हम आपसे आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी मदद चाहिए। ठीक है, कुछ बातें समझने में आपकी मदद चाहिए। कृपया, आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार नहीं सिर्फ हिरासत में हैं, इसलिए मुझे आपके अधिकार बताने हैं। कोई सवाल हो तो पूछे। बस मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, ये बस एक बातचीत है। इसीलिए मैं सही यहाँ जैसे मैं किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा फेंक दो, क्योंकि तुम जानते हो मैं याद नहीं आ रहा बच्चा। तो मैं ये सब तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो थॉमस, अभी तुम्हें तुम्हारे अधिकार बताए हैं। ठीक, अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। थॉमस को मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए गए हैं और वो जांच अधिकारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। कोई सवाल है? समझे? हाँ, मुझे लगता है कि किसी पर भी हत्या का आरोप लग सकता है। हाँ, क्या तुम सही और गलत में फर्क समझते हो? हाँ। सही, जैसे चोरी करना सही है या गलत? हाँ। ये आपकी भूख पर निर्भर करता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दुकान से चोरी करने के लिए या? सही कहा, लेकिन आप चोरी की अवधारणा समझते हैं, कुछ जो आपका नहीं है। क्या आप किसी को चोट पहुंचाने का मतलब समझते हैं? हाँ। क्या किसी को चोट पहुंचाना ठीक है? नहीं। सही है, ठीक है। अगर आपको फिर से कोई सवाल पूछना है या हम जो भी बात कर रहे हैं बस मुझे बता देना। ठीक है। तो आज इससे पहले आप कहाँ थे? मैं होल फूड्स पे था। ठीक है। मैं अपने रेस्टोरेंट की ओर पैदल जा रहा था और रास्ते में बैठा था। अगर मुझे मिला तो मैं इसे सुबह करूंगा। बुल स्ट्रीट पे मैं बाहर जाने लगा, माफ करना, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास था, जाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हूँ। मैंने कहा, क्या तुमने वो सुना? किसने कहा वो? किसने कहा वो? क्या तुम सायरन की आवाज सुन रहे हो? वो मेरे जैसा लग रहा था। उसके बाल छोटे थे और वो थोड़ा बड़ा था। क्या वो ड्रिपी था? नहीं, वो ऐसा लग रहा था। वो मेरी तरह दिखता था, बस उसकी दाढ़ी नहीं थी। और ऐसी ही चीजें नहीं, बाल छोटे थे, थोड़ा सा भारी था। ठीक है, और मैं एक ब्रेक, लगता है तुम्हें सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये तुम्हारे पुलिस वाले हैं, तुम भाग गए थे? हाँ। फिर उस मुकाम तक जहां यही पर। और तुम बस जो भी चलते जा रहे हो? मैं बोला हाँ। तो तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? हाँ, वो कहाँ है? मैं एक टीचर हूं। क्या हम दाएं मुड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ। ठीक है। क्या आप वहाँ रहते हैं? नहीं। आपकी कोई चीज वहाँ है? नहीं। ठीक है। आखिरी बार कब? और मेरे पास ऐसा कोई फोन नहीं है। ठीक है। अगर मेरे पास नहीं तो मैं कमरे में नहीं। तो आखिरी बार कब था जब आप अपनी माँ के घर गए थे? जब मुझ पर उसे पीटने का आरोप लगा। ठीक है, आप थे? क्या आप वहाँ थे? मैंने एक बर्गर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार थॉमस को 6 महीने पहले अपनी मां और उनके मंगेतर पर उनके घर में हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनकी मां के कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। ये बाद में अहम साबित हुआ। टॉम, मेरे पास एक सवाल है, बस सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम सब एक ही बात समझ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है दीवार का रंग क्या है? सफेद? अगर मैं कहूँ वो हरी है तो क्या वो सच होगा या झूठ?
वो झूठ है। ये सच है ना? अगर मैं कहूं दीवार सफेद है तो वो सच है ना? तो क्या तुम समझते हो कि सच बोलने और झूठ बोलने में क्या फर्क है? ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरी उम्र 5 साल है तो क्या वो सच होगा या झूठ? क्या होगा वो? क्या मैं 5 साल का दिखता हूं? नहीं। मेरी बात यह है, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम दोनों एक ही बात समझ रहे हैं, ठीक है? जांचकर्ता ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि थॉमस की मानसिक स्थिति ठीक है और वह सही और गलत में फर्क जानता है, लेकिन लगता है कि इसका उल्टा असर हो रहा है। माफ कीजिए, सच नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कौन जीतता है। सही है, हम सच जानने आए हैं। मैं कुछ दिन पहले एल्टन से बात कर रही थी। मैं उससे पूछ रहा था कि उन्हें वापस कॉल मिलना कैसा लगा। मैंने ऐसा कहा था। तो तुम क्यों? तो क्या मेरी कोई सेना है? क्या मेरी कोई नाव है? क्या वो सब मेरा है? क्या वो सब मेरा है? अब खुद से पूछो, क्या यही सच है? मुझे नहीं पता, हो सकता है, हम देख लेंगे। मुझे बार बार अलग अलग दुनिया में क्यों डाला जा रहा है? मुझे हर एक दिन क्यों फंसाया जा रहा है? हर एक दिन मुझे फंसाया जा रहा है। मैं ही शिकार हूँ। मैं नहीं, यही है। मुझे किसी तरह फंसाया जा रहा है। मुझे एक आदमी मिला, सही है, मुझे ये उस पर मिला, ठीक है, और मैं समझता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ अब मैं पार्क में हूँ, ठीक है। वे लोग जो मैं हूँ या किसी ने मुझे चुपचाप संदेश दिया है, वही होने दो जो वो चाहता है। तो मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब खुद को मेरी जगह रख के देखो। I don't know what happened. I don't care what happened. I don't give a There's video of you in that park, like leaving her house. It's on somebody's surveillance. The ring camera. Do you know what a ring camera is? हाँ, तुम रिंग कैमरे के फुटेज में घर से निकलते दिख रहे हो। तो तुम बस मुझे बताओ कि आज तुम्हारी मम्मी के घर पे क्या हुआ। मैं वहां नहीं था। ठीक है, मैं कैमरे पर हूँ। कह दो कि ये यहाँ था, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। मैं वहां नहीं था। अगर मैं तुम्हें रिंग वीडियो दिखा पाता तो उससे तुम्हारी माँ के घर पर क्या हुआ ये पता चल जाता। मुझे पता है। तुम नहीं गए, क्या तुमने वो सुना? नहीं। तो क्या कैमरा चल रहा है? ये चालू नहीं है। मैं वहां था। मुझे ये नहीं दिख रहा। अरे उसे रिंग से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने अभी किसी के फोन पर देखा था। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ठीक है, तो इसे पाने में समय लगेगा। मैं इसे तुरंत नहीं ले सकता। बस वहां बैठो और इसे देखो, फिर से देखो और पीछे करके देखो। सिर्फ नशे में थे या ड्रग्स भी लिया था? मैं नशे में था, तुम नहीं थे। कितनी बियर पी थी? 5 बियर। कौन सी थी? शायद ट्विस्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं था जैसे कूस या कुछ वैसा, वो उसी कप में था। हे भगवान, तुमने बस 5 ट्विस्टेड पिए। फ्रेंड्स, तो तुम ठीक है, इसे क्या ठीक है, तो मैं तो क्या? अच्छा, आज तुम्हारी माँ के घर पर कुछ हुआ और जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, वीडियो में दिख रहा है कि तुम घर से बाहर जा रहे हो। हमारे पास वीडियो है, हम डाउनलोड करवा रहे हैं। मेरे पास अभी नहीं है, इसी समय तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मुझे बस चाहिए कि तुम मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम पर हमला किया था? मैंने अभी आपको बताया, मैं उस प्रांत में एक गरीब प्रोग्रामर था, क्योंकि आपने। क्या तुम्हें बाहर निकाला गया था? क्या तुम्हें अपनी माँ के घर से निकाला गया था? मैं दुनिया भर से हूँ, बार बार बदला जाता हूँ और बालों का विज्ञापन किया जाता है। मैं सुन रहा हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। अधिकतर जानता हूँ, मैं हूँ, कोई सवाल नहीं। तुम नहीं हो। जब मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं ड्रिंक लेता हूँ, तुम ऊपर देखती हो और मेरे सवालों के जवाब देती हो। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? फिर तुम मेरे पास आती हो जब तक तुम अपना रूप बदल चुकी होती हो। तुम वो नहीं रहोगी जो तुम सोचती हो, और फिर तुम बस मुझसे सवाल पूछोगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे जाना है, ठीक है? नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है। माफ कीजिए। कोई समस्या नहीं, ठीक है। मैं आपसे और सवाल नहीं पूछूंगा टॉम, ठीक है? हमें आपके कपड़े लेने होंगे। थॉमस और सवालों के जवाब देने से मना कर देता है और जासूस बाहर चला जाता है। मैं सबकी सुरक्षा की कोशिश करता हूँ, फिर भी आरोप में पकड़ा जाता हूँ। जहां भी जाता हूँ एक और गाड़ी मिलती है। बस मुझे अकेला छोड़ दो।
जासूस थॉमस को बता देता है कि वो जल्दी घर नहीं जा रहा है। किस आरोप में लगाया गया है? ठीक है, बस तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है बस वही बता रहा हूँ। तुम कहो क्यों या ठीक है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। बस तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें बता दूं कि सब ठीक है, ठीक है? और फिर तुम्हें सर्च वारंट की एक कॉपी मिल जाएगी। हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पर जाएंगे, सब ठीक है। थॉमस को जेल भेजा गया है। उस पर माँ पेट्रिशिया और मंगेतर शॉन की हत्या का आरोप है। बड़ा सवाल है, ये सब क्यों हुआ? अगले दिन वे अपराध स्थल पर लौटे और पेट्रिशिया की बहन से बात की, जिससे उन्हें थॉमस के बारे में और जानकारी मिली। आखिरी बार आपने अपनी बहन से कब बात की थी? गुरुवार को मैं उन्हें उनके जन्मदिन पर बाहर ले गई थी। उनका जन्मदिन पिछले शुक्रवार को था। मैं उन्हें उनके जन्मदिन के लिए लंच पर ले गई थी। क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा? माफ कीजिए, उसका बेटा, उसका सबसे बड़ा बेटा। थॉमस। धन्यवाद। नहीं, वो बात वही है, वो उससे हमेशा डरी रहती है। आप जानते हैं वो बहुत डरी हुई है। आप जानते हैं वो यहाँ तक कि जब मैं अपने लॉन की घास काट रही होती हूँ तब भी मैं ऐसा करती हूँ। मैं अपने कंधे के ऊपर से देखती हूँ, इंतजार करती हूँ कि वो कब आ जाएगा, क्योंकि वो पहले भी आ चुका है और मेरे यार्ड में मेरी तरफ बढ़ने लगता है। वो जानता है कि ज्यादा देर नहीं रुकना, क्योंकि मैंने ट्रेसपासिंग का बोर्ड लगाया है, इसलिए उसे जल्दी आना जाना है। आपने कहा था कि कॉल करने के लिए उसे प्रॉपर्टी पर होना चाहिए, लेकिन जब तक मैं कॉल करती हूँ वो जा चुका होता है। बिल्कुल। हम सब उससे डरते हैं क्योंकि पता नहीं चलता क्या होगा। मुझे डर था कि कोर्ट जाने पर वो मेरे और मेरे बच्चों के पीछे आ जाएगा। सुबह वो इतने बजे घर से निकलता है तो वो अंधेरे में बाहर जाता है, इसलिए मैंने फ्लड लाइट्स लगवा दी। वो हमेशा डरी रहती है, सच में बहुत डरी हुई है। जब आपको इधर उधर कपड़े की गुड़िया की तरह फेंका जाता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल। आपकी कूड़ा टूट गया है और बॉयफ्रेंड का सिर कुचल दिया गया है। समझ नहीं है मेरा मतलब? वो हर समय डरी हुई रहती है। क्या कोई चीज है जिससे वह नाराज हो जाता है? देखो टॉम भ्रमग्रस्त है, सच में है। वो सोचता है। अगर आप अदालत के रिकॉर्ड देखें, उसके वकील ने कहा था, इसलिए उसे अयोग्य ठहराया गया। उसे सच में लगता है कि वो केटी पेरी को डेट कर रहा है। वो मिशिगन छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया और समुद्र तट पर लेट गया। केटी पेरी के आने का इंतजार करता रहा। फिर वो मुझे फोन करता और कहता कि उसने केटी पेरी अभी मेरे घर आई थी और उसे लगता है कि उसके अरबों डॉलर लोग चुरा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा भ्रमित है और उसे लगता है कि पैटी और शॉन के पास उसका पैसा है। मेरा मतलब है, जाहिर है, देखो वे उसमें रहते हैं। उसने उनका सारा पैसा चुरा लिया और अब वो अपना पैसा वापस चाहता है। पेट्रिशिया की बहन के मुताबिक थॉमस को मानसिक बीमारी थी और उसने एक बार अपनी माँ और उसके मंगेतर पर पैसे चुराने का शक किया। और याद रखो, ये थॉमस का इस जोड़े के खिलाफ पहला हिंसक कृत्य नहीं है, क्योंकि उस पर पहले भी मारपीट और सेंधमारी के आरोप लगे हैं। मई 2023 में एक जज ने थॉमस को मुकदमे का सामना करने के लिए अक्षम बताया था। उसी साल अक्टूबर में उसे एक ग्रुप होम में अनिवार्य बाह्य रोगी उपचार और मनोरोग दवाओं के साथ सशर्त रिहाई दी गई थी। पुलिस के मुताबिक वहां पहुंचने के कुछ देर बाद वो ग्रुप होम से चला गया। उन्होंने कसम खाई थी कि वे ऐसा नहीं करेंगे, हालात की वजह से। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। हालात और जो कुछ हुआ उसकी वजह से उसे रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने हमें वादा किया था। शॉन बार बार उन्हें इसी पर टोकता रहा और मैं नहीं, आप समझ नहीं रहे। वो जबरदस्ती घुस आया था और वैन बीसल में रह रहा था। उन्होंने उसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया। जो भी करे हर बार छोड़ दिया जाता है। मैंने उसी दिन बताया था कि उसे छोड़ा जाएगा। नहीं, हम आपको सब कुछ सूचित करेंगे। और जैसे मैंने उससे कहा था, उन्होंने पैटी को कभी ये भी नहीं बताया कि उसे रिहा कर दिया गया है। मैं ही थी जिसने उसे बताया था। मैं दिन में 2 बार अदालती रिकॉर्ड देख रही थी कि वो आ रहा है या नहीं। मैं रोज शेरिफ विभाग चेक करती थी। उम्मीद थी कि वो फिर से गिरफ्तार हो जाए। क्या तुमने नहीं कहा था कि उसे फिर से गिरफ्तार किया गया था? उसे गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उस बार उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया था? हाँ, एक उल्लंघन था, क्योंकि वो मैनिटू ग्लेन या कॉर्नरस्टोन नहीं गया था। वो उनकी शर्तों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए उसे सारासोटा काउंटी ले जाया गया, जहां उसे 24 घंटे से भी कम समय रखा गया और फिर रिहा कर दिया गया। कोर्ट एडवोकेट को उसकी लोकेशन पता नहीं थी, इसलिए वे उसे पकड़ या ले नहीं सके। वह आउट पेशेंट ही रहा। मुझे पता है कि उसे रेड बार्न के पास कहीं रहना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक हाफवे हाउस में। ठीक है, तो मुझे ये पता था, मैंने तुम्हें बताया था। कोई मतलब नहीं बनता। वो मुकदमे का सामना करने की स्थिति में नहीं था।
लेकिन या तो बहुत बेवकूफ था या बहुत बुरी मानसिक हालत में था। लेकिन वो सड़कों पर चल सकता था। सड़कों पर चल सकता था और उससे उम्मीद की जाती थी कि वो नियमों का पालन करेगा। लेकिन यही बात मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स नहीं ले सकता, उसके पास हथियार नहीं हो सकते, उसे मनोचिकित्सा करवानी होगी और ये सब चीजें करनी होंगी। अगर वो मारपीट के आरोपों को नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी वो रिहा होने के लिए उन शर्तों को समझ सकता है, तो ये बात हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और फिर आप लोगों को आके उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है जो कोर्ट को सही तरीके से करनी चाहिए थी। यहाँ 2 लोगों की हत्या हुई है, हाँ। कोर्ट्स की वजह से। थॉमस मैटी को डबल मर्डर केस में ट्रायल के लिए सक्षम पाया गया। उन्होंने जूरी के बजाय बेंच ट्रायल चुना। अब जज ही फैसला सुनाएंगे। इसी साल अप्रैल में सिर्फ 1 दिन का बेंच ट्रायल हुआ। सबूतों की समीक्षा के बाद जज ने थॉमस मैटेजेविक को मां और उनके मंगेतर की हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इनसाइड द क्राइम केस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूं और हम आपको कल एक और केस के साथ यहीं पर फिर मिलेंगे।